आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहला फाइलम पाइलम पोरेफ्रा जो पैराजोआ में आते हैं। पैराजोआ फाइलम पोरेफ्रा में राउंड अबाउट 5000 लिविंग स्पीशीज है। लिविंग स्पीशीज जो अब सर्वाइवल कर रहे हैं। फाइलम पोरेफ्रा में राउंड अबाउट 5000 स्पीशीज पाए जाते हैं। The term porifera was first time used by Robert E. Grant in 1836. 1836 में रॉबर्ट ई ग्रांट ने पोरेफ्रा टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया था। पोरेफ्रा लैटिन वर्ड पोरस यानी फोर्स और फेरा मीन बेयर यानी पोर बेयरिंग। चूंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं उन सारों में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो स्पॉन्ज टाइप होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पोरेफ्रा। पर अ ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड स्पॉन्जेस हैविंग मैनी पोर्स, सो दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय रॉबर्ट ई ग्रांट। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइलम पोरेफ्रा, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। इनमें जो मेंबर है वो ज़्यादातर मेरीन है, अगरचे प्यू इसमें से जिस तरह स्पोरिंजिला है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो है ना वो समंदर में पाए जाते हैं, सिर्फ चंद है जो ताज़ा पानी में पाए जाते हैं। बॉडी इज़ मल्टी सेलुलर बॉडी, इनकी बॉडी कई सेल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन फ़र्क ये है अगरचे मल्टी सेलुलर बॉडी है बट नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम। इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, अगरचे बॉडी कई सेल का बना होता है, इसलिए इसे पैराजोआ कहते हैं। Body is mostly asymmetric. Bodies cannot be divided into equal parts by plane of division. यानी इसको हम एक लाइन से या कई लाइन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगरचे इनमें चंद मेंबर ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्रिक है, जिनके बॉडीज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन से, लेकिन मेजॉरिटी इनमें एसिमेट्रिक है, इनकी बॉडीज डिवाइड नहीं हो सकती इक्वल पार्ट्स में। बॉडी इज ऑलवेज परपोरेटेड, बॉडी इज टोटली परपोरेटेड है, जिसमें जिनके बॉडीज में कई पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। कई पोर्स इनके बॉडीज में प्रेजेंट होती है जिसके जरिए वाटर इनके बॉडीज में आते हैं। दे आर यूज फॉर वाटर करंट के लिए, ताकि पानी अंदर आ जाए और उस पानी के अंदर जो फूड होती है वो उनसे ये ले लेते हैं। सो इनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ नोन एज ऑस्टिया, जिसके ज़रिए पानी इनके बॉडीज़ में आते हैं। और इनमें एक बड़ा पोर प्रेजेंट होता है जिसके ज़रिए वाटर लीव द बॉडी, जिनके ज़रिए पानी उनके बॉडी से जाते हैं। उस पोर को ऑस्कुलम कहा जाता है। लार्जेस्ट पोर होता है जो बाकी के मुकाबले में लार्ज होता है, उसे कहते हैं ऑस्कुलम, बाय विच वाटर लीव द बॉडी। यानी जब ये उनसे खुराक ले लेते हैं तो बाकी पानी इस ऑस्कुलम के ज़रिए बॉडी को लीव करते हैं। अलॉन्ग फोर कॉल्ड ऑस्कुलम बाय विच वाटर लीव द बॉडी। डाइजेशन मोस्टली इंट्रासेलुलर, इनमें ज़्यादातर इंट्रासेलुलर मीन विद इन द सेल, यानी सेल के अंदर डाइजेशन होती है, जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, या हमारे बॉडीज़ के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर बिटवीन द सेल एंड इनसाइड द सेल होती है। बिल्कुल यहाँ पे इंट्रासेलुलर विद इन द सेल डाइजेशन होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है बिटवीन द सेल यानी आउटसाइड द सेल। स्पॉन्जोसील्स के अंदर जो कैविटी होती है इनके, जो खाली कैविटी है जिसे स्पॉन्जो सील कहा जाता है, दिस इज द कैविटी। देखिए ऑस्टिया के जरिए वाटर एंटर हो गया, उनसे चीज़ें लेकर स्पॉन्जोसील के अंदर भी डाइजेशन होगी और कुछ डाइजेशन सेल के अंदर होगी। सो इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे नर्व सेल्स एब्सेंट है। देखिए जब हम पाइलम पढ़ेंगे तो हम सिंपल से जाएंगे कम्प्लेक्स की जानिब, नर्व सेल गैंग्लिया आएंगे और लास्ट में फिर जो है ना ब्रेन्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे नर्व सेल्स भी प्रेजेंट नहीं है। नो एक्सक्रीटरी सेल, एक्सक्रीशन भी नहीं है इसमें, सिंपल डिफ्यूजन से इसमें एक्सक्रीशन होती है।
ऑर्गेनिजम्स आर बाइसेक्सुअल, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं पाइलम पोरेफ्रा में ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी ये इनमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू बडिंग, जिस तरह आउटग्रोथ निकलता है, वो आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और फिर वो डिटैच होता है अपने पेरेंटल से और वो नया बना लेता है, क्या चीज़, नया स्पॉन्ज बना लेता है। फॉर एग्जांपल ये स्पॉन्ज है, इनसे अब बडिंग हो जाती है, आउटग्रोथ आती है, ये आउटग्रोथ साइज में बड़ा होता है और आखिर में ये डिटैच हो जाता है। और यह गेम्यूल्स पे एक ऑर्गन्स इनके ऊपर बनती है, ऑर्गन तो नहीं होती चूंकि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक सेल जो है ना वो लार्ज हो जाती है और वो इनएक्टिव पीरियड को बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर वो डिटैच होकर नया स्पॉन्जेस बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पर्म्स एंड ओवा के जरिए होती है। बॉडी हैज इंटरनल स्केलेटन, इनमें स्केलेटन कैल्केरियस का बना हुआ स्केलेटन प्रेजेंट होती है और वो क्या होती है, वो स्पिक्यूल्स होते हैं, उनमें स्पिक्यूल्स होते हैं। दीज स्पिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटन फॉर्मेशन। सिवाय एक ग्रुप के जिसे माइकोस्पोंजिडा कहते हैं उसमें स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होती। जितने भी फाइलम पोरेफ्रा के मेंबर्स हैं वो सारे सेसाइल होते हैं, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते कि वो लोकोमोशन कर सके, लिहाजा दे आर सेसाइल, दे आर स्टेशनरी, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम और रॉक्स। फूड, इसका खुराक क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्रोटोजोआ, बट 80% दे फीड अपॉन डिड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये समंदर में या पानी में जो है ना डिड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, या फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जूप्लैंक्टन जो छोटे होते हैं ये इनको खा लेते हैं, प्रोटोजोआ को खा लेते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन्स के जरिए होते हैं। दिस फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज कैल्केरिया, हेक्साक्टिनालिडा एंड डीमोस्पोंजिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें इस फाइलम की, तो इकोनॉमिकली दिस फाइलम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर स्पॉन्जेस लाइक, चूंकि ये स्पॉन्जेस की तरह होते हैं और इसमें बिल्कुल ये जिस तरह आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस होते हैं इसी तरह ये नेचुरल स्पॉन्जेस भी यूज़ होते हैं। और ये यूज़ होते हैं सर्जिकल ऑपरेशन में, जब ऑपरेशन की जाती है तो यही जो है ना स्पॉन्जेस ब्लड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इनमें साइकॉन जो स्पॉन्जेस है ये मेरीन, ये समंदर में पाया जाता है, स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इस तरह लेको सेलेनिया एंड यूप्लेक्टिला, दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरेफ्रा।